हाय एवरीवन। मैं हूं शिफाली गिरदेवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटीएन पोर्टल की न्यू फंक्शनैलिटी, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी जो, और वो किस तरीके से काम करेगी और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। इंटरेस्ट अभी तक जीएसटी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है। स्टार्टिंग में ये कन्फ्यूज़न था कि इंटरेस्ट जो लगना है वो ग्रॉस पे लगेगा या नेट पे लगेगा। इस पर बहुत लंबी सी लड़ाई चली, कोर्ट केसेस हुए, ये हुआ वो हुआ। काउंसिल ने डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, नेट पे लगाना है, और फिर उन्होंने उसको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया इंटरेस्ट के सेक्शन को, जो सेक्शन 50 है हमारे CGST एक्ट का। देन ये कन्फ्यूज़न रहा कि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट पे इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। उसका जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए था उसको प्रिस्क्राइब करने का, वो फॉलो नहीं हो रहा था। उस पर भी उन्होंने बोला कि चलो क्लैरिटी लेके आएंगे। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किसको इंटरेस्ट पे करना है, किसको नहीं पे करना। जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा था वो वॉलंटरी था, उसमें कोई कंपल्शन नहीं था, मतलब पोर्टल उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा था। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता कि इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होना है, स्पेशली तब जब बार बार प्रोविजन चेंज होते जा रहे हैं। तो अभी, और ये डिपार्टमेंट के साथ भी प्रॉब्लम है। अगर आप देखना, कई बार डिपार्टमेंट भी इंटरेस्ट के लिए नोटिस भेजेंगे तो कई बार वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि लेवी बता दी हमने, आप कैलकुलेट करो। क्योंकि उनको भी कई बार क्लैरिटी नहीं होती कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट किस तरीके से करना है। तो ये फंक्शनैलिटी अब जीएसटीएन पोर्टल पे लाइव हो जाएगी। इसके कारण कुछ लोग जो शायद पहले इंटरेस्ट नहीं भी पे करते थे, एक तो आपकी अगर अब डिले हो गई है पेमेंट में तो इंटरेस्ट आपको हमेशा पे करना पड़ेगा, यानी कि वो चीज़ सर्टेन भी हो गई। क्या होता है कि जब तक कोई चीज़ पोर्टल पे नहीं चलती ना, तो लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि ये है या नहीं है। जबकि मैं हमेशा आप लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लॉ के अकॉर्डिंग सोचा करो, आप पोर्टल के अकॉर्डिंग मत सोचो। लॉ बड़ा है, पोर्टल उसका सब्सिडरी है। पोर्टल लॉ को चेंज नहीं कर सकता, लॉ पोर्टल को चेंज कर सकता है, पोर्टल के डिफेक्ट्स को भी ठीक कर सकता है। तो इंटरेस्ट अब आपका ऑटो कैलकुलेट होगा। कब होगा, किस तरीके से होगा, अब इस बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट आपका सेक्शन 50 का जो प्रोविजन है उसके हिसाब से होगा, यानी कि आपने पिछले किसी महीने की वो लाइबिलिटी जो पिछले किसी पीरियड को बिलोंग करती थी, उसकी रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट थी उसके बाद अगर आप उसको पे कर रहे हैं, अब उसके बाद भी आप उसको कैसे पे कर रहे हैं, रिटर्न फाइल करते हुए दोबारा पे करते हैं, 3V फाइल करते हैं तभी पेमेंट करते हैं ना टैक्स का। तो उसके टाइम पे जब आप उसको पे कर रहे होंगे, उस वक्त आप जब रिटर्न पूरी अपनी फीड कर लोगे, तो ध्यान रखना टेबल नंबर 3 जो हम फाइल करते हैं, जिसमें हम अपनी सेल्स दिखाते हैं, टैक्स दिखाते हैं, उसमें आपको क्या करना है, आपको पूरी लाइबिलिटी दिखानी है, यानी कि फुल लाइबिलिटी, पिछले महीनों की भी और इस महीने की भी, टोटल कंसोलिडेटेड फिगर। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिस्टम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा जब उसको ये नहीं पता कि कौन सी इस महीने की और कौन सी पुराने महीने की है। तो जब आप अपना एडजस्ट कर लेते हो और एंड में जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हो, उस बटन को क्लिक करने के बाद जहाँ पे हम लोग अपना क्रेडिट वगैरह सब कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, उसके नीचे एक बटन नया ओपन होगा, एक नई फंक्शनैलिटी आएगी जहाँ पे एक न्यू बटन आएगा। वो बटन आपको बोलेगा कि आप अपना जो प्रीवियस पीरियड की जो फिगर है वो यहाँ पे फीड करो, यानी कि आपको ब्रेकअप देना है। ब्रेकअप देने के लिए मैं एग्जैक्ट आपको नाम बताती हूँ उस बटन का। उसका एग्जैक्ट नेम होगा टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप, और वो आगे लिखा है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या है कि जो हमारा टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप है वो आपको फोर्स नहीं कर रहा हर बार बताने के लिए, क्योंकि हर बार तो होगा ही नहीं ना, तो फोर्स कैसे कर सकता है। तो आप अपनी इच्छा से उसको सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो टेबल खुल जाएगी। वो आपको पूछेगा किस किस मंथ का आप इसमें ब्रेकअप देना चाहते हो, मतलब इस बार जो आपने कंसोलिडेटेड फिगर दिखाई है टेबल नंबर 3 के अंदर, उसमें किस किस महीने की टैक्स अमाउंट है। तो वो आपने बता दिया कि इस महीने की टर्नओवर और टैक्स इतना इतना है, तो फिर वो उस पर अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि हाथ की हाथ कैलकुलेट करके ले लेगा मुझसे? नहीं, आप इस वाले रिटर्न में जब फाइल करोगे तो वो आपको अगली रिटर्न में उसको जुड़ा हुआ दिखाएगा। तो अगली रिटर्न जब वो फाइल करने के लिए ओपन करोगे ना, उसमें पहले से लिखा हुआ होगा, जैसे लेट फीस लिखी होती है अभी फिलहाल में, आपने देखा होगा कि लेट फीस लिखी होती है ना, वैसे। अब इसको देख के ना सबसे बड़ा जो एक डर है मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में, सबके दिमाग में, वो ये है कि हमें जीएसटीएन पोर्टल पे पूरा भरोसा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हो कि कोई भी चीज़ बिना गलती के उन्होंने की हो। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि मान लो उसने कुछ गलती कर दी, तो अब उसने गलत इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो वैसे तो फॉर्मूला दिया गया है, जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसी के हिसाब से कि जितने दिन का डिले है उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके और जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं ईयर में उनसे डिवाइड करके वैसे आप निकालेंगे हम लोग। ठीक है, समझ आ गई बात। लेकिन वो तो जीएसटीएन पोर्टल है ना, गलती तो फिर भी कर सकता है। अब अगर पोर्टल ने मेरा गलत इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा है कि जो ये आपका इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेट होके आएगा ये एडिटेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपको जबरदस्ती वही इंटरेस्ट फिगर पे करनी पड़ेगी, आप उसको चेंज कर सकते हैं और आप उसको अमेंड कर सकते हैं। अब अपवर्ड अमेंड करोगे तो कुछ नहीं होगा, बड़े आराम से प्यार से एक्सेप्ट कर लेगा। आप डाउनवर्ड भी, यानी कि नीचे की फिगर में भी उसको अमेंड कर सकते हो। बस जब आप उसको निचली फिगर में अमेंड करोगे तो वो रेड मार्क हो जाएगा और वो आपको दिखाएगा एरर कि भाई ये आपने कम किया है इसको, मतलब एक वार्निंग आपको दिखाएगा कि भाई देख लो कुछ मतलब कम पे कर रहे हो, कोई बात तो नहीं है।
सिर्फ उतना, और इसके बाद आप उसको डिपॉजिट करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपको 3B कम फिगर के साथ भी रिटर्न फाइल करने से रोकेगा नहीं, आपको सिर्फ वार्न किया जाएगा, यानी कि आपको रोका नहीं जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था GSTN पोर्टल की न्यू फंक्शनैलिटी के बारे में। जल्दी ये लाइव हो जाएगा पोर्टल पे, और अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी और डिपार्टमेंट की दोनों की हो गई थी, वो यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।